हाँ, पहले किसी को ग्रुप 18 में मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ ले पहले। ग्रुप 18 में किसी को डाउट है? हाँ, हेलो स्टूडेंट, ग्रुप 18 में किसी को डाउट है? नो सर। पहले तो आप मुझे शेप एंड ज्योमेट्री बताइए सारे लोग। XCF6 का बताइए, XCF4 का बताइए, XCF2 का बताइए। सबसे पहले इस तीनों का शेप ज्योमेट्री बताइए आप, विथ हाइब्रिडाइजेशन। सब कुछ तीनों चीज बताइए, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बताइए, XCF6 का किसी ने बताया हाइब्रिडाइजेशन? sp3d3। देखिए सारे लोग ध्यान दें, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है? जितने सराउंडिंग एटम है 6। लोन पेयर निकालने का तरीका यह है कि हाइड्रोजन के वैलेंशन में 8, 8 6 14 आपके पास हैं। तो मैंने लोन पेयर निकालने का बहुत सारा तरीका बताया था आपको। पहले आप लोग बताइए लोन पेयर कितना आया आप लोगों को? एक 1। तो टोटल लोन पेयर में से बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड पेयर घटा देंगे, 7 हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें से इसको घटा दीजिए तो 7 हो गया। सच सच बताइए, लोन पेयर सबको आया समझ में? हाँ या ना? मरियम और तहरीन, XCF6 ये तो मैं हम लोग ग्रुप 15 16 17 सब में पढ़ा है। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। अब आइए इसका मैं केस पढ़ा देता हूं, गौर से सुनिए। चूंकि sp3d3 का जो होता है उसमें, और से सुने सारे लोग,
केस वाइज पढ़ें कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, बॉन्ड पेयर, इसको ऐसे कर देता हूँ, एक मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 7, और 7 में 2 केस याद रखो। एक है आपके पास बॉन्ड पेयर 7 हो, लोन पेयर 0 हो, इसको कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका शेप होता है, एक का शेप ग्रुप 18 के में डिस्कशन है, इसलिए इस बेसिस पर आपको बताया जा रहा है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल है आपके पास, इस सेंट्रल एटम मान लीजिए, एक बॉन्ड और यहाँ दे दीजिए, तो मान लीजिए ये जो लाइन है आपको मालूम है एक्सियल लाइन है, और ये दो, मैंने कहा था ना, दो हाइब्रिडाइजेशन इक्विवेलेंट नहीं होते, एक को कहते हैं sp3d और एक को कहते हैं sp3d3। इसमें भी ये एक्सियल है, बाकी ये इक्वेटोरियल है। और यहाँ आपको एंगल जो होती है 90 एंड 72, एक्सियल इक्वेटोरियल की एंगल होती है 90, इक्वेटोरियल की एंगल होती है आपकी 72। हाँ, एनसीईआरटी में जिस शेप के बारे में बताया गया है कि बॉन्ड पेयर 6 हो, लोन पेयर 1 हो, हाइब्रिडाइजेशन तो सबका यही होगा sp3d3, तो इसका जो शेप होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा शॉप, जल्दी बताइए सारे लोग, और बोलिए ना, डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड, हाँ, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये आपको याद रखना है। जो लोग सुबह में पढ़ चुके हैं उनको मालूम है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसी तरह का शेप बनाइए, मान लीजिए इसमें उल्टा होता है, सुन लीजिए उल्टा क्या होता है इसमें, ये ए है, ये ए है, सराउंडिंग एटम ए है, याद रखिए मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं आपको, sp3d में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीपल बॉन्ड कहाँ रहता है, इक्वेटोरियल पर, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एट एक्सियल पर। ये रूल सिर्फ सही है साइट सिलेक्शन sp3d में, sp3d3 में उल्टा है, चूंकि एंगल कम है यहाँ देखो, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। sp3d में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल बॉन्ड जो होगा वो एट एक्सियल पर होगा। ये सुने अच्छे से, जो बुक लिखता है वो सिर्फ sp3d के लिए लिखता है, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो एट इक्वेटोरियल पर होगा। सुना, ये स्पीड, बाकी तमाम हाइब्रिडाइजेशन में कोई कहीं भी रह सकता है। अब यहाँ पर आपको कहा गया XCF6, तो बस XCF6 का शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, जेनन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है आपके पास, यहाँ फ्लोरीन है, समझा कि नहीं, यहाँ आपका लोन पेयर है, यहाँ फ्लोरीन है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताएं। आया सर। वेरी गुड, ये आप यहाँ से लिख लें, पहली बात ये वाला तो क्वेश्चन ही लिख लिया, ये लिखा था आप लोगों ने, बताइए यस सर। सारे लोगों ने लिख लिया।
बोलिए, कुछ तो बोलिए। हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस Yes, sir. Yes, sir. पहले ये लिख लो। ये लिख लिए? Yes, sir. ये लिख लीजिए आप। हो गया? क्लियर है? Yes, sir. पहले मैं जिससे पूछो वो बताए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ, कैसे बताया था? टोटल मैं रिवाइज करा। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ HCF4 में। न टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात नहीं कर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताएं सारे लोग। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमजा कैसे निकालते हैं? Sir, bond pair plus lone pair. नहीं, हम डायरेक्ट क्या बताए थे? चलिए मेघना बताएंगी। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने आता है किसी को भी? क्या बताया था सुबह वाले बार? अनस चौधरी आप बताएं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं? जो आता है बताओ। चलो सर वो स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला वो। हाँ तो बताइए ना कैसे करेंगे। हाँ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, यस। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ही तो होता है। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो होता ही है। हम नहीं कह रहे हैं ना बॉन्ड पेयर लोन पेयर होता है। हाँ कोई एक आदमी बताए कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रक्चर से आपने बताया था सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और अगर स्ट्रक्चर गिवन ना हो तब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। 1/2 सर सेंट्रल एटम के वो लेंगे, आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन, और फिर सराउंडिंग एटम को गिन के 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ यानी जेनन के वैलेंस शेल में 8, 8 4 12 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 तो हैं, 6 हैं। sp3d2 हो गया। अब इसमें कोई क्या है, लोन पेयर निकालो। तो बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 6 4 में से 2 बताया था ना। इसी तरह बताएं हाँ या ना? अरे बोले, वो तो सब जानता है इलेक्ट्रॉन पेयर लोन बॉन्ड पेयर लोन पेयर होता है सब। हम उसके लिए थोड़ी ना पूछ रहे हैं। Yes, sir. अरे निकालने का तरीका हम पूछ रहे थे, कैसे निकालते हैं ये पूछ रहा था मैं। सबको समझ में आ गया हाँ या ना? जल्दी बताएं। 8 Yes, 4 sir. 12 ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। याद आया सबको? ऑक्सीजन अगर Yes, sir. सराउंडिंग एटम में होगा तो काउंट नहीं करना। याद है किसी को? जी सर। Yes, sir. चल इसका शेप बताओ क्या होगा? ये अब मैं इसलिए दिया हूं। अब ये किस 6 है। अब देखो जो स्क्वायर लोग ये प्लेनर सब होगा। हाँ Square चलो plane. एक मिनट, मैं इसलिए लिख देता हूँ। ये सब 11th में पढ़ चुके हैं। 6 में 3 केसेस हैं। बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, तो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। समझा? जल्दी जल्दी जो को नहीं आता वो नोट करने, जिनको आता वो नोट ना करें, जो पढ़ चुके हैं। बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 1 है। स्क्वायर पिरामिडल। लोन पेयर कहीं पर भी रख सकते हैं इसमें। ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, यहाँ भी लोन पे रख सकते हैं, कोई मर्जी कहीं पर भी रखें।
बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 2 है, स्क्वायर प्लेनर। मैंने यहाँ पर कहा था लोन पेयर कहीं पर भी रहेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम एंगल पर रहे, वो ज्यादा बेहतर है। ओके, याद है ये लाइन? अब XCF4 में जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। सबका यही आंसर आया? हाँ या ना, जल्दी बता। यस सर। हो गया सर। थैंक यू। चलिए अब आइए, आपके पास है XCF2, उसका शेप बताओ सारे लोग। XCF2 हाइब्रिडाइजेशन बताना होता ना तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर 8 2 10 10 का आधा 5। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितना है 2, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 3। आया सबको समझ में? हाइब्रिडाइजेशन sp3d लीनियर शेप, लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। सबको समझ में आया? हाँ या ना, बताओ। यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी 2-3 क्वेश्चन और करो, उसके बाद मैं फिर दूसरे तरह का क्वेश्चन दूंगा मैं। निकलिए सारे लोग? हो गया सर। Yes, sir. चलिए XCO3 का शेप बताइए। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। Pyramidal one. असल में जो बोला वो जाहिल है ना, बहुत बड़ा जाहिल है वो, उतना बोलता है वो। यहाँ देखिए बॉन्ड पेयर कितना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा जेनन के वैलेंशियल में 8 8 का आधा 4। ऑक्सीजन को नहीं कुछ ऐड करना। बॉन्ड पेयर कितना है 3, लोन पेयर कितना हो गया 1। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और आपको मालूम है ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं पिरामिडल शेप। क्या कहते हैं जल्दी बताएं? पिरामिडल शेप। अरे बोलो हाँ या ना। एक गधा बोला ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कुछ होता ही नहीं है। लिख लिया सारे लोग? अरे बोलो, सबको समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. यस यस सर। सर। जिनको नहीं आता है उनको याद होना चाहिए। 4 है हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें 4 केसेस होते हैं। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। सबको मालूम है टेट्राहेड्रल शेप होता है। असल यही कहानी है जो स्टूडेंट को याद नहीं रहता है। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, पिरामिडल, जिसको एक बिहारी ने कहा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बताइए इसको तो। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, बेन शेप। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर।
चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 18 के बारे में क्या क्या पूछ सकता है। तो ये शेप ज्योमेट्री पूछ सकता है, ये मैंने आपको बताया। हाँ, एक ये बता दीजिए, XCOF4 का शेप ज्योमेट्री बताइए, इसका सारे लोग बना के दिखाइए। sp3d2 स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। अच्छा, स्क्वायर पिरामिडल हुआ। हाइब्रिडाइजेशन 3d2। अच्छा, और किसी का आंसर? सबका आंसर सही है भाई? पहला काम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे? जेनन के वैलेंशन में 8, फ्लोरीन 8 4 12, 12 का आधा 6। ऑक्सीजन को नहीं करना है। बॉन्ड पेयर के तो यहीं से हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp3d। बॉन्ड पेयर तो सबको 4 1 5, लोन पेयर है आपका 1। तो आपके पास है फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, अच्छा सॉरी 6 है ना sp3d2। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लोन पेयर। समझा? एनी प्रॉब्लम सबको बताइए। यही आया सबका? हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हैं। सर अच्छा, हम ये कह रहे थे कि हाइब्रिडेशन निकालने सबको आ गया अच्छे से समझ में? अरे बोले ये मरियम ये सब यस सर। यस सर। ओके। अब आइए ग्रुप 18 में मैं 4 चीजें आपसे पूछना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे। आपके पास हीलियम है, क्वेश्चन है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है। कल ही पढ़ाया इसलिए कि जानबूझ के आपको है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप लोग बताइए। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का कोई देखेगा नहीं नोट्स। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। सी सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताइए। ठीक है। डी आपके पास है ईज ऑफ लिक्विफैक्शन भी पूछकर मैंने बताया था। लो टेम्परेचर पर बॉयल होगा। ईज ऑफ एक नई चीज आप सीखेंगे, लिक्विफैक्शन, ये पूछ सकता है आपसे। और ई पूछ सकता है पोलराइजेबिलिटी। ये 5 चीज पोलराइजेबिलिटी। इधर का लिख लिया आपने क्वेश्चन? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये लिख लिया आपने? यस सर। इधर लिख लिया। और एफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये अपने आप में 7 क्वेश्चन हो गया। जी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और ब्रैकेट में लिख देगा इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। किसकी पॉजिटिव वैल्यू? कोई नोट्स को ना देखो, पहले आंसर ही गलत हो कोई बात नहीं है। चलो ये 7 क्वेश्चन तो एक ही लाइन में खसक गया। बोलो हाँ या ना? अरे यार बोलो ना। हेलो एवरीवन, लिख लिया?
हो गया सर। हो गया, सबसे हो गया, और सबसे नहीं हुआ? कोई बोल ही नहीं रहा है। सबसे हो रहा है ना? हेलो एवरीवन। मेल्टिंग पॉइंट किन बातों पर डिपेंड करती है? वंडरवाल फोर्स। तो आपको बताया था हीलियम से ज्यादा नियॉन, नियॉन से ज्यादा आर्गन, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टन, ज़ेनन। बताओ सबका सही है हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस अरे बोलो ना। यस सर। हाँ, ये सबसे आसान चैप्टर है, जल्दी जल्दी होना चाहिए इसमें सबका आंसर। बॉइलिंग पॉइंट भी वंडरवाल फोर्स पर डिपेंड करता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन। सॉलिबिलिटी इन वाटर बताओ किसका सबसे ज्यादा? सॉलिबिलिटी सबसे कम किसकी है इसमें? अच्छा पहले बताओ सॉलिड। हाँ अच्छा, सॉलिबिलिटी क्यों? व्हाई नोबल गैस आर soluble in water? डाइपोल इंड्यूस due to dipole induced dipole interaction, due to dipole induced dipole interaction। याद है सबको? हाँ, यस सर। इसमें हाँ इसमें भी सबका वही है कि हीलियम की सॉलिबिलिटी कम है, जैसे क्रिप्टन एंड ज़ेनन। किसी को एतराज है एबीसी में? नो हाँ, कल पढ़ा, उसी का रिवीजन हो रहा है भाई। अब लिक्विफैक्शन कौन करता है? देखो गौर से सुनो। लिक्विफैक्शन टेंडेंसी भी वंडरवाल फोर्स पर डिपेंड करता है। जिसका वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग होगा तो वो आसानी से, तो लिक्विफैक्शन टेंडेंसी बढ़ेगी। लिक्विफैक्शन का मतलब जो आसानी से लिक्विफाइड होगा। लिक्विफाइड कब होता है? हाई प्रेशर पर। तो खुद सोचो, हाई प्रेशर का मतलब ही होता है वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग है। जिसमें वंडरवाल फोर्स वीक है वो आसानी से लिक्विफाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर प्रेशर एक्सर्ट आसानी से नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है नोबल गैस लिक्विफाइड तो होगा, कल लिखाया गया था लो टेम्परेचर, बट नोबल गैस कांट बी लिक्विफाइड इजिली। हर गैस लिक्विफाइड होगा, इजिली नहीं होगा। क्यों? नोबल गैस में वीक डिस्पर्जन फोर्स है। वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो लिक्विफैक्शन टेंडेंसी भी बढ़ेगी। इसी वजह से इसमें दो, ये नोट्स में तुम्हारा नोट्स है, ग्रुप 18 का नोट्स है तुम्हारे पास? खोलो बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट खोलो, बॉइलिंग पॉइंट जो पढ़ाया था, बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक को खोलो सारे लोग। हाँ खोल लिए? यस उसी सर। या तो वहां जगह खाली वहां लिख लो, या ऊपर, क्योंकि फिर ये मिस हो जाएगा, या उसी के सामने पेज पर कहीं पर लिख लो। वंडरवाल फोर्स बढ़ा, लिक्विफाइड, उसमें लिखा हुआ है ना, नोबल गैस बॉइल्स एट लो, लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर। यस यस सर। सर। हाँ, आप देखो वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो लिक्विफैक्शन टेंडेंसी बढ़ेगा। ये तुम स्टेट्स ऑफ मैटर में भी 11th में पढ़ चुके होंगे। लिक्विफैक्शन टेंडेंसी बढ़ेगा। दूसरी बात मैं लिखाने जा रहा हूं, नोबल गैस कांट बी लिक्विफाइड इजिली। ये नहीं कहा जाता है कि लिक्विफाइड नहीं होगा, कांट बी लिक्विफाइड इजिली, इजिली लिक्विफाइड नहीं होता है, इजिली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक डिस्पर्जन फोर्स। जिसमें कमजोर, जो क्या पढ़ा होगा ना, गैस लिक्विफाइड होता है हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर। डिस्पर्जन फोर्स, वीक डिस्पर्जन फोर्स। तो बताओ, तो वंडरवाल फोर्स किसमें है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन। ज़ेनन में वंडरवाल फोर्स स्ट्रांग होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। यस, इसीलिए लिक्विफैक्शन टेंडेंसी को पूछ सकता है। जब एनसीईआरटी लिख दिया लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर, तो पूछेगा भी कि बताओ इसमें कौन आसानी से लिक्विफाइड होगा, तो ज़ेनन थोड़ा और आसानी से लिक्विफाइड होगा। सब लो टेम्परेचर पर होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये हाई टेम्परेचर पर होगा ज़ेनन। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन।
Yes, sir. Yes, sir.